कहानी शुरू होती है विनय, एक छोटे से कस्बे बेलपुर से, जिसकी जिंदगी सीमित थी, घर, स्कूल और पिता की छोटी दुकान। विनय के पिता चाहते थे कि बेटा भी उसी दुकान को संभाले, लेकिन विनय के सपने अलग थे। वो हर रोज यूट्यूब पर स्टार्टअप्स की कहानियां देखता, अमेज़न, ज़ोमैटो और एलन मस्क के इंटरव्यू सुनता। एक दिन माँ ने पूछा, तू इतना देखता क्या है मोबाइल में? विनय बोला, माँ, मैं भी एक दिन कुछ बड़ा करूंगा, बस एक मौका चाहिए। 12वीं के बाद परिवार की हालत बिगड़ गई। विनय ने एक कॉल सेंटर में 9,000 मंथ की नौकरी कर ली। रोज 10 घंटे काम और बाकी समय वो सीखता, फ्री कोर्स, यूट्यूब और रात भर लैपटॉप पर रिसर्च। वो देख रहा था, लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग सीख रहे हैं और घर बैठे लाखों कमा रहे हैं। विनय को भी एक आइडिया आया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन लाए। लेकिन सवाल था, उसने 6 महीने की तनख्वाह बचाई, 54,000, और एक दिन वो डरते हुए पिता के पास गया, पापा, मैं नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करना चाहता हूं। पिता चौंके, बोले, तू पागल है? 9,000 रुपए की नौकरी छोड़ देगा? घर कैसे चलेगा? तू फेल हुआ तो क्या? विनय ने कहा, पापा, अगर अब रिस्क नहीं लिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। पिता बोले, जा बेटा, लेकिन एक वादा कर, हार माने बिना लड़ना। विनय ने एक पुराना लैपटॉप खरीदा और अपने दोस्त विशाल के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म बनाया, लोकल मार्ट। पहले 2 महीने वेबसाइट बनाना, दुकानदारों से मिलना, उन्हें समझाना, आपका सामान अब ऑनलाइन बिकेगा। लेकिन कोई दुकानदार नहीं माना। भाई, हमें फोन तक चलाना नहीं आता, ऑनलाइन कौन खरीदेगा? तू ठग है क्या? विनय का सारा पैसा खत्म हो गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। विशाल भी कहने लगा, भाई कुछ नहीं होगा, वापस कॉल सेंटर चल। पर विनय अब जिद में था। उसने एक दिन खुद एक दुकान का सामान लिस्ट किया और सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाया। पहला ऑर्डर आया, 349 रुपए का। उस दिन विनय ने खुशी से खाना नहीं खाया, सिर्फ एक ही लाइन बोलता रहा, हो सकता है, हो सकता है, ये बड़ा बने। अब वह दुकानदारों को मुफ्त में ऑन बोर्ड करने लगा। हर दिन 2 दुकानदार, फिर 5, फिर 15। अब लोगों को भरोसा हो गया था, विनय का लोकल मार्ट सच में काम करता है। 1 साल में 200 प्लस दुकानदार, 10 लाख रुपए की बिक्री, 3 इंटर्न्स की टीम, खुद का ऑफिस। अब उसी पिता ने कहा, मेरा बेटा नौकरी नहीं करता, काम देता है। अब विनय का प्लेटफॉर्म 10 शहरों में चलता है। उसे स्टार्टअप इंडिया से अवार्ड मिला और उसने एक फ्री कोर्स शुरू किया है, कैसे कम बजट में बिजनेस शुरू करे। विनय के पास आज गाड़ी है, पैसा है, स्टाफ है, लेकिन वो अब भी उस पुराने लैपटॉप को अपने पास रखता है। यही मेरा पहला साथी था। रिस्क लेना सबसे बड़ा निवेश है, खुद पर। अगर तुम नहीं डरते गिरने से, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सुरक्षित रास्ता तुम्हें जिंदा रखता है, लेकिन रिस्क भरा रास्ता तुम्हें जिंदा महसूस कराता है। अब विनय का स्टार्टअप लोकल मार्ट सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। हर दिन नए दुकानदार जुड़ रहे थे, टीम बढ़ रही थी, निवेशक भी बात करने लगे थे। लेकिन जहां नाम होता है, वहां चालें भी होती हैं। एक दिन एक बड़ी लोकल ई-कॉमर्स कंपनी के मालिक, मृणाल अग्रवाल, ने विनय से मुलाकात की। बोले, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो तुम, लेकिन इस बिजनेस को स्केल करना बच्चों का खेल नहीं। विनय चौंक गया। वो जानता था कि अभी कंपनी का रेवेन्यू उतना नहीं था, लेकिन जो सपना देखा था, वो बेच देना आसान नहीं था। उधर विशाल, उसका कोफाउंडर, पैसों की लालच में आ गया। भाई सोच, 50 लाख रुपए सीधा कैश, 2 साल में इतना कहां कमाते? विनय उलझ गया। अब सवाल सामने था, क्या अपने सपने को पैसों के लिए बेच दूं? या उस पर भरोसा रखूं, भले ही सफर लंबा हो? विनय ने एक रात अकेले छत पर बैठकर सोचा, अगर मैंने लोकल मार्ट बेच दिया, तो मैं हमेशा किसी और का बना सपना पूरा करूंगा। लेकिन अगर इसे अपना बना लिया, तो दुनिया बदलेगी। उसने अगले दिन साफ मना कर दिया, लोकल मार्ट बिकाऊ नहीं है। इस फैसले के बाद मृणाल की कंपनी ने मार्केट में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लोकल मार्ट के पास लाइसेंस नहीं है, छोटे दुकानदारों का डेटा चोरी हो रहा है, ये स्कैम है।
कई दुकानदारों ने लोकल मार्ट छोड़ दिया। यह विनय के लिए सबसे मुश्किल समय था, जैसे सारी मेहनत मिट्टी में मिल रही थी। लेकिन विनय ने हार नहीं मानी। एक वकील से सलाह ली, वेबसाइट को पुख्ता किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लोकल मीडिया में लाइव आया। वह बोला, लोकल मार्ट सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि गांव-गांव के सपनों का पुल है। हम पारदर्शी हैं और जनता हमारे साथ है। लोगों ने फिर से भरोसा जताया। 6 महीने की लड़ाई के बाद लोकल मार्ट को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म ने 2 रुपए करोड़ की फंडिंग दी। अब विनय ने 2 नए राज्यों में सर्विस शुरू की, 1000 से ज्यादा दुकानदार जोड़े, खुद की एक डिलीवरी टीम शुरू की, ऐप को हिंदी और अन्य लोकल भाषाओं में बदला। अब लोकल मार्ट सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, एक आंदोलन बन गया था। रिस्क लेना आसान होता है, लेकिन रिस्क पर टिके रहना असली हिम्मत है। अगर तुम पैसे से नहीं डरे और लोगों की बातों से नहीं हिले, तो तुम्हारी राह कोई नहीं रोक सकता। अब लोकल मार्ट ने छोटे शहरों में भी पहचान बना ली थी। हर हफ्ते 100 से ज्यादा दुकानदार जुड़ते, ऐप के डाउनलोड 1 लाख पार। विनय अब स्टार्टअप वर्ल्ड का जाना पहचाना नाम बन चुका था। लेकिन जहां कामयाबी होती है, वहां प्रलोभन भी आते हैं। एक दिन एक विदेशी निवेशक कंपनी मैक्रोकोर कैपिटल से कॉल आया। वो बोले, हमें भारत के टियर 2 और टियर 3 मार्केट में घुसना है। हम लोकल मार्ट में 10 रुपए करोड़ लगाने को तैयार हैं। लेकिन कंपनी का 60% हिस्सा उनके पास रहेगा। विनय सिर्फ फेस बना रहेगा और लोकल मार्ट को धीरे धीरे बड़ा ब्रांड बनाकर विदेशों में ले जाया जाएगा। लेकिन उसमें स्थानीय दुकानदारों की बात नहीं होगी, सिर्फ प्रॉफिट। विनय के पास सब कुछ था, लेकिन ये फैसला उसके सिद्धांतों से टकराता था। वो सोचने लगा, जिस सपने को मैंने गांव की दुकानों को ऑनलाइन लाने के लिए शुरू किया, क्या अब वो सिर्फ मुनाफा कमाने की मशीन बन जाए? अगर मैंने हाँ कहा, तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन क्या मैं चैन से सो पाऊंगा? विनय ने मिलने बुलाया निवेशकों को और कहा, लोकल मार्ट सिर्फ एक ऐप नहीं, ये मेरी आत्मा है। मुझे पैसों से नहीं, उस दुकानदार के भरोसे से फर्क पड़ता है जो पहली बार ऑनलाइन आया। आप अगर निवेश करना चाहते हैं, तो मेरी शर्तों पर कीजिए, नहीं तो लोकल मार्ट खुद खड़ा रहेगा। निवेशक हंसे और चले गए। विनय ने अगले दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला। वो वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने शेयर किया। देश के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स ने ट्वीट किया, इस देश को विनय जैसे लोगों की जरूरत है। 1 महीने में ऐप के 10 लाख यूजर्स। सरकारी योजना के तहत डिजिटल इंडिया चैंपियन का अवार्ड। यूनिकॉर्न बनने की राह पर। लेकिन विनय अब भी वही इंसान था। वो अब भी सुबह 6 बजे उठकर हर नई दुकान का पर्सनली फीडबैक लेता। असली सफलता वो नहीं जो बैंक बैलेंस में दिखे। असली सफलता वो है जो तुम्हें रात को सुकून से सुला सके। हर कोई बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस रास्ते पर टिके रहते हैं जो सही हो, भले ही मुश्किल हो। लोकल मार्ट एक ऐसा नाम बन चुका था जो सिर्फ ऐप नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गया था। 18 राज्यों में सेवा, 50,000 प्लस छोटे दुकानदार जुड़े, 2.5 करोड़ से अधिक ग्राहक। और सबसे बड़ी बात, अब गांव के लोग शहरों के भरोसे नहीं, खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर थे। लेकिन सफर यहीं नहीं थमा। विनय जानता था, जो रुक गया वो मिट गया। एक दिन विनय ने एक पुराने दोस्त से मुलाकात की, राहुल, जो अब भी उसी गांव में था जहां विनय पला बढ़ा था। राहुल बोला, तू तो अब बड़ा आदमी बन गया, लेकिन गांव के बच्चे आज भी वही पुरानी सोच लेकर चल रहे हैं। यह बात विनय के दिल को छू गई। लोकल फ्यूचर, एक डिजिटल स्कूल जहां गांव के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप सीखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें और खुद के आइडिया पर काम करना सीखें। अब लोकल मार्ट ने सिर्फ दुकानदारों को नहीं, बल्कि गांव के युवाओं को भी जोड़ना शुरू कर दिया। विनय ने कहा, अब मैं अकेला करोड़पति नहीं बनूंगा, अब हर गांव का एक विनय बनेगा। पहले बैच में 50 छात्र थे। उनमें से एक लड़की नीलिमा, जिसने गांव में महिलाओं के लिए एक ऐप बनाया, हुनर हाट, जहां महिलाएं अपने घर के बने सामान को बेच सकती थीं। ये ऐप वायरल हुआ। नीलिमा को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला। विनय के आंखों में आंसू थे। मैंने जो खोया था बचपन में, अब वो सब किसी और की जिंदगी संवारने में पा रहा हूं। अगर तुम सिर्फ पैसे कमाते हो, तो तुम अमीर बनते हो। लेकिन अगर तुम दूसरों की जिंदगी संवारते हो, तो तुम अमर बनते हो।
असल विरासत बैंक बैलेंस नहीं, किसी और की जिंदगी में छोड़ा गया रोशनी का एक कतरा होता है। लोकल मार्ट आज भी बढ़ रहा है। हर साल हजारों युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है और लाखों दुकानों को डिजिटल बना रहा है। और विनय अब भी अपने ऑफिस में एक कोना रखता है जहां वो अपने पुराने चप्पल और बैग टांग कर रखता है, ताकि कभी भूल न जाए कहां से चला था और क्यों चला था। जो सबसे बड़ी ताकत है वो है समाज की सेवा। जब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हो, तभी असली बदलाव आता है। विनय के सपनों का सफर इतना आसान नहीं था। जब लोकल फ्यूचर ने गांव-गांव तक पहुंच बना ली, तब एक नई समस्या सामने आई। फंडिंग खत्म होने लगी। निवेशक ने पैसा देना बंद कर दिया और कुछ लोग जो शुरुआत में साथ थे, उन्होंने भरोसा खोना शुरू कर दिया। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा सपना, क्या मैं हार मान लूं? विनय के मन में सवाल उठने लगे। पर विनय ने खुद को संभाला और कहा, मुश्किलें तो हर सफर में आती हैं। जो टूट जाते हैं वो हार जाते हैं और जो टिक जाते हैं वही बाजी मारते हैं। विनय ने अपनी सारी बचत लगाई, दोस्तों से मदद मांगी और एक छोटा सा इवेंट आयोजित किया जहां गांव के युवा अपने बिजनेस आइडिया दिखा सके। पर विनय ने खुद को संभाला और कहा, मुश्किलें तो हर सफर में आती हैं। जो टूट जाते हैं वो हार जाते हैं और जो टिक जाते हैं वही बाजी मारते हैं। विनय ने अपनी सारी बचत लगाई, दोस्तों से मदद मांगी और एक छोटा सा इवेंट आयोजित किया जहां गांव के युवा अपने बिजनेस आइडिया दिखा सके। इस इवेंट ने गांव के युवाओं को एक नई उम्मीद दी। कुछ युवाओं ने वहां से निवेश भी मिला, कुछ को शहर के बड़े उद्यमी मिले। लोकल फ्यूचर ने फिर से नई ऊर्जा से काम शुरू किया। जब भी लगे कि दुनिया ने साथ छोड़ा, तो याद करो कि तुम्हारे सपने तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त हैं। हार मानना सबसे आसान काम है, लेकिन जीतने वाले वही होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते।